नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। आज मैथमेटिक्स की क्लास बहुत दिनों बाद मैं ले पा रहा हूँ, कुछ आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे कार्य और समय, वर्क एंड टाइम। तो देखिए, इस कार्य और समय चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना है कार्य और समय, और एक तीसरी चीज़ आएगी कार्य क्षमता। कार्य, समय और कार्य क्षमता, इन तीन चीज़ों के अलावा और कुछ भी अध्ययन नहीं करना है। मजदूरी वाला जो चैप्टर आता है, कार्य और मजदूरी, वो दूसरा चैप्टर इंक्लूड होगा। तो इस चैप्टर में सिर्फ हमको कार्य, कार्य क्षमता और समय, तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो मैंने कहा कि अगर कार्य क्षमता की बात की जाए तो कार्य क्षमता बराबर क्या होता है। देखिए, कोई व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है, कोई व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है, वही कहलाता है कार्य क्षमता। या हम ये कह लें कि एक दिन का कार्य जो होता है वो कहलाता है किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता। 1 डे वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मीन्स कार्य क्षमता। तो इसका देखिए फार्मूला आपको याद कुछ नहीं रखना है, करना क्या है, कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, एक दिन का कार्य मतलब कार्य और बटे में समय, मतलब समय प्रति समय में कितना कार्य किया गया। तो अगर मैं केस फर्स्ट ले लूं जिसमें हमने समय को कर दिया समय बराबर एक दिन, क्या कर दिया, समय बराबर एक दिन, तो कार्य क्षमता बराबर क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देखिएगा भाई, कार्य क्षमता बराबर कार्य के, कार्य क्षमता बराबर कार्य। और ये कार्य जो होगा ये कैसा है, हमने समय लिया है एक दिन, तो ये कार्य होगा एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कहते हैं 1 डे वर्क। 1 डे वर्क, एक दिन का कार्य जो होता है वही किसी व्यक्ति की कार्य क्षमता होती है। अब हम अगर केस सेकंड ले लेते हैं, केस सेकंड में क्या है भाई, अगर हमने कार्य को कर दिया कांस्टेंट, कार्य को क्या कर दें हम, कार्य को कर दें कांस्टेंट, मतलब नियत कर दें, कार्य को नियत कर दें, तब हमारा क्या आएगा, कार्य क्षमता बराबर, कार्य क्षमता बराबर कार्य क्षमता किसके व्युत्क्रमानुपाती होगी भाई, ये तो समय तो कार्य तो कांस्टेंट हो गया, बचा क्या, समय, तो ये समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कार्य क्षमता जो होती है वो समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आप लोग पढ़ते रहते होंगे कि कार्य क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य क्षमता जो होता है वो समय का उल्टा होता है, कितना समय लेता है उसका उल्टा कर देते हैं। वो उल्टा कहाँ से आता है, यहीं से आता है। कार्य जब एक ही होता है, मतलब एक कार्य मतलब कांस्टेंट, तो कार्य क्षमता जो आती है वो समय की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि प्रतिदिन किया गया कार्य जो होता है वो कार्य क्षमता होता है। तो प्रतिदिन का मतलब क्या, समय। अब समय किस प्रकार हो सकता है, समय हो सकता है घंटे में या फिर दिन में, मतलब जो कार्य दिया रहेगा वो कहेगा इतने दिन में करता है या फिर इतने घंटे में करता है, तो यही समय कहलाता है। तो इतने घंटे में या इतने दिन में किया गया जो कार्य होता है वही कार्य क्षमता होती है। फिर हमने केस फर्स्ट क्या ले लिया, समय बराबर एक दिन कर दिया, तो कार्य क्षमता बराबर आ जाएगा कार्य, और कार्य क्या है, एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य जो होता है वो कार्य क्षमता कहलाती है। और कार्य बराबर कांस्टेंट कर दिया हमने, तो कार्य क्षमता बराबर क्या आ गया, कार्य क्षमता समानुपाती 1 समय, मतलब कार्य क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होती है समय का। जैसे मैं कह दूं कि कोई व्यक्ति एक कार्य 5 दिन में करता है, कोई व्यक्ति एक कार्य 5 दिन में करता है, तो उसकी कार्य क्षमता क्या है, तो आप क्या कहेंगे, 1/5। क्यों, एक दिन में कार्य करता है, एक कार्य करता है 5 दिन में, तो एक कार्य को कर दिया आपने 1,
और कितने दिन में करता है, बटे 5 दिन। तो 1/5 उसकी क्या हो गई, कार्य क्षमता। तो इसमें कुछ रटने वाली बात नहीं। अब आपको बेस समझ में आया कि कहाँ से आता है कार्य क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/समय, यानी समय के व्युत्क्रमानुपाती कार्य क्षमता होती है। तो यहीं से आता है। मैंने क्या कहा, कोई व्यक्ति एक कार्य 10 दिन में करता है, 10 दिन में, तो मैं कहूँ इसकी कार्यक्षमता क्या है, तो कार्यक्षमता बराबर क्या हो जाएगा भाई, कार्यक्षमता आप जानते हैं कि प्रतिदिन किया गया कार्य होता है। तो प्रतिदिन मतलब एक कार्य है और कितने दिन में कर रहा है, 10, तो उसकी कार्यक्षमता क्या हो गई, 1/10। तो आपको ये याद रखना। याद क्या, आपको बिल्कुल बेसिक हमने बता दिया। बेसिक अगर आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये आप नोट कर लें। फिर चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए, इस चैप्टर में कुल 4 प्रकार के क्वेश्चंस शामिल होंगे, 4 प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। देखिए कौन कौन से। पहले टाइप का क्वेश्चन जो होंगे टाइप 1 में, वो होंगे समय पर आधारित प्रश्न। समय पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टाइम। दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे कार्यक्षमता पर आधारित प्रश्न। कार्यक्षमता पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एफिशिएंसी। तीसरे टाइप में जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे समीकरण पर आधारित प्रश्न। समीकरण पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इक्वेशन। और जो चौथे टाइप के क्वेश्चन होंगे वो होंगे कुल कार्य पर आधारित प्रश्न। कुल कार्य पर आधारित प्रश्न। इस पूरे चैप्टर में इन 4 टाइप के क्वेश्चंस के अलावा और कोई भी क्वेश्चन शामिल नहीं होगा। पहला टाइप मैंने क्या बताया, समय पर आधारित प्रश्न। दूसरा कार्यक्षमता पर आधारित प्रश्न। तीसरा समीकरण पर आधारित प्रश्न। और चौथा कुल कार्य पर आधारित प्रश्न। तो हम शुरुआत करेंगे टाइप फर्स्ट से, समय पर आधारित प्रश्न। तो समय पर आधारित प्रश्न कैसे होगा, जैसे बोल दिया गया कि ए एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन समय वाले होंगे, वो आधारित होंगे पहले टाइप में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप अगर चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। इन्हीं पे बेस हमारा ये पूरा चैप्टर होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं टाइप फर्स्ट का, जो आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है डेविड किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, जबकि कैमरिन उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो एक तो होता है इसको सॉल्व करने का बेसिक मेथड। तो बेसिक मेथड से आप मत सॉल्व कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही टाइम कंज्यूम होता है और आपकी लड़ाई समय के अगेंस्ट ही है, तो समय आपको बचाना है। तो सबसे अच्छा जो इसका अप्रोच है, सबसे अच्छा मेथड, जो सबसे अच्छी विधि है, वो है एलसीएम। एलसीएम मेथड यानी लासापा विधि। एलसीएम मेथड में क्या होता है, जो भी आपका दिया रहता है समय कि कितने समय में वो करता है, ठीक, तो जो भी समय दिया रहेगा उनका हम लेते हैं एलसीएम। तो जब उनका एलसीएम लेते हैं तो जो एलसीएम बनता है वो बनता है टोटल कार्य। मैंने क्या कहा, मान लीजिए समय एक ये है, समय 1, दूसरा है समय 2, और फिर हमने इसका एलसीएम लिया दोनों का, तो जो एलसीएम यहाँ पे बना वो कहलाता है कुल कार्य। क्या कहलाता है भाई, कुल कार्य। फिर उसके बाद इस कुल कार्य को हम इस समय 1 से भाग देंगे और इस समय 2 से भाग देंगे, तो ये अनुपात आ जाएगा कार्य क्षमता में। अनुपात किस में अनुपात आएगा भाई, कार्य क्षमता में। जैसे मैंने क्या कहा, कुल समय कुल कार्य बटे समय 1, तो ये आ गया
पहले वाले की कार्यक्षमता, ये देखिए ये यहाँ पे ए रख दिया, यहाँ पे बी, और फिर हमने क्या किया, कुल कार्य को भाग दे दिया समय 2 से, तो ये आ गई दूसरे वाले की कार्यक्षमता। क्योंकि कार्यक्षमता हमने क्या कहा था, कार्य बटे समय होता है, तो कार्यक्षमता में अनुपात ये आ जाएगा। तो ये स्टेप हमारा पहला था। पहला स्टेप हमारा क्या, हम दोनों समयों का लेंगे एलसीएम, तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा कुल कार्य, और फिर इस एलसीएम को भाग देंगे समय 1 से, तो आएगा पहले वाले की कार्यक्षमता, समय 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगी दूसरे वाले की कार्यक्षमता। ठीक, अब जब कार्यक्षमताओं में अनुपात आ गया तो उसके बाद जो क्वेश्चन कहता जाएगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। डेविड और कैमरिन, हमने लिख लिया डेविड और कैमरिन। ठीक, डेविड किसी काम को 10 दिन में करता है तो हमने लिख लिया 10, कैमरिन उसी काम को 15 दिन में करता है तो हमने लिख लिया 15। अब इन दोनों का एलसीएम बताओ कितना बनेगा भाई, 10 और 15 का एलसीएम 30 बनता है। तो अगर हम 30 को 10 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 10 तिया 30, और 30 को 15 से भाग करेंगे तो आएगा कितना, 2 आएगा। तो कार्यक्षमताओं में अनुपात कितना आ गया, 3 और 2 का अनुपात। तो बोलो ये टोटल कार्य कितना हुआ, अगर हम इनको जोड़ दें तो टोटल कार्य हो गया 5 कार्य हो गया। और आपसे पूछ रहा है कि दोनों मिलकर कितना काम कितने दिन में पूरा करेंगे, तो भाई टोटल कार्य है 30 और दोनों एक दिन में कर कितना रहे, ये 1 डे वर्क आया। भाई कार्यक्षमता बराबर क्या होता है, 1 डे वर्क, एक दिन का काम, तो एक दिन का काम 5 है, तो हम कह सकते हैं कि ये टोटल काम 6 दिन में पूरा हो जाएगा। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो वही काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 6 दिन में पूरा हो जाएगा। तो पहला विधि क्या हुआ, एलसीएम लेंगे, पहला स्टेप, एलसीएम जो आएगा उसको पहले वाले समय से भाग देंगे तो आएगी कार्यक्षमता, फिर दूसरे वाले समय से भाग देंगे तो दूसरे वाले की कार्यक्षमता आएगी। फिर इनको अगर हम ऐड कर दें, अगर कह रहा है दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक पहले वाले का काम और दूसरे वाले का काम दोनों को कर देंगे ऐड, तो आ जाएगा कि कितना काम वो एक दिन में करते हैं। और टोटल काम है हमारा 30, एक दिन के काम से हम भाग दे देंगे तो समय बोलो आ जाएगा, कितने दिन में काम कर दे दोनों मिलकर कार्य करेंगे, 6 दिन में। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन करवाया वैसे आप इसको प्रैक्टिस करिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप एलसीएम लेंगे, दिन जो समय दिया गया है, तो ए लिखेंगे और बी लिखेंगे। ए कितने दिन में करता है भाई, 20 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में। अब 20 और 30 का एलसीएम भाई लेंगे तो 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 60 होगा भाई। तो 60 को अगर 20 से भाग करेंगे तो आएगा 3, 60 को अगर 30 से भाग करेंगे तो आएगा 2। तो अब इन दोनों को टोटल निकालेंगे, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि अगर दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में कर सकते हैं, तो दोनों के द्वारा एक दिन का किया गया कितना हो जाएगा, 5 यूनिट करेंगे एक दिन में कार्य। टोटल काम है कितना, 60 को अगर हम 5 से भाग दें तो ये आ जाएगा 12। मतलब दोनों मिलकर अगर काम को करेंगे तो 12 दिन में पूरा कर लेंगे। कैसे भाई, हमने लिया एलसीएम, एलसीएम जो आता है वही कहलाता है टोटल वर्क, और टोटल वर्क को अगर एक दिन के वर्क से भाग दे दिया जाएगा तो आ जाएगा दिनों की संख्या। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। अगर ए अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करे तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। मतलब इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है,
मेथड आपको वही लगाना है। इस बार कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो जैसा कहता जाता है क्वेश्चन वैसा हम करेंगे। ए और बी मिलकर मतलब ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। अगर ए अकेले उसी कार्य को 30 दिन में करे तो ए कितने में कर रहा है भाई? 30 दिन में। अब इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम बना 60, तो 60 को 20 से भाग किया 3 आया, 60 को 30 से भाग किया 2 आया। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिए बी कब मिलेगा? जब हम इस वाले में से अगर ए को घटा दें तब मिल जाएगा क्या? बी मिलेगा भाई। मैंने कहा ए प्लस बी से अगर ए को माइनस कर दिया जाए, ए प्लस बी माइनस ए कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा हमको? बी मिल जाएगा। तो इस वाले से हमको ए घटाना है, मतलब ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 3 काम और ए अकेले कर रहा है 2 काम। तो बोलिए बी कितना करेगा? बी करेगा 3 माइनस 2 मतलब 1 काम करेगा, 1 काम। मतलब देखिए मैंने इसमें कोई रटने वाली ट्रिक नहीं बताई, सिर्फ आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है कि भाई दोनों मिलकर जब 20 दिन में कर रहे हैं तो उनकी कार्यक्षमता आ गई 3, और ए अकेले कर रहा है 2, तो 3 दोनों मिलकर कर रहे हैं और एक अकेला कर रहा है 2, तो एक जो बच रहा है शेष यानी बी वो कितने में करेगा? सीधी सी बात है, इसमें से घटा देंगे। या फिर वहाँ से ना समझ में आए तो यहाँ से देख लीजिए, ए प्लस बी माइनस ए करेंगे तभी मिलेगा हमको क्या? बी। तो बी का काम 1 दिन का कितना हो गया? 1 काम। अब टोटल काम कितना है? 60। तो बी द्वारा किया गया काम जो होगा वो कितने दिन में समाप्त होगा? तो जो टोटल काम है और 1 दिन का काम है उसको डिवाइड कर देंगे तो ये 60 दिन आ जाएगा। मतलब अगर बी काम अकेले करता है तो वो कितने दिन में पूरा करेगा? 60 दिन में कार्य को पूरा करेगा। ठीक, एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिए। कह रहा है ए और बी किसी कार्य को मिलकर 20 दिन में करते हैं, तो हमने लिख लिया ए प्लस बी बराबर 20। फिर कह रहा है ए अकेले उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो ए लिख लिया हमने 30, दोनों का लिया एलसीएम, तो एलसीएम जब लिया तो ये बन गया टोटल वर्क। टोटल वर्क मिल गया हमको। और फिर कार्यक्षमताओं में अनुपात 60 को 20 से भाग दिया तो 3 आया, 60 को 30 से भाग दिया तो 2 आया। अब ए अकेले कर रहा है 2 काम और दोनों मिलकर कर रहे थे 3 काम, तो भाई बी का हिस्सा कितना हुआ? ए का हिस्सा अगर घटा दें तो बी का हिस्सा बचेगा, तो बी दोनों में से ए को घटा दिया हमने तो 3 माइनस 2, यानी यहाँ पे हमने किया माइनस, तो यहाँ से आया 1। और वही क्या है? बी का काम है। बी 1 दिन में 1 काम करता है, तो 1 काम किया गया जो है टोटल काम को 1 दिन के काम से भाग दे देंगे तो आ जाएगा कितने दिन? 60 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? भाई अभी तक 2 व्यक्ति शामिल थे, अब हमने कर दिया 3 व्यक्तियों को शामिल। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो अभी तो हम बेसिक लेवल पे चल रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, फिर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आएंगे जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे बेस होंगे, मतलब थोड़ा सा ट्रिकी होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। इस बार क्या है? 3 व्यक्ति शामिल हैं, तीनों का अलग अलग दिन, मतलब अलग अलग अकेले अकेले अगर वर्क करते हैं तो क्या करते हैं? पहला यानी ए करता है 10 दिन में, तो बी करता है 12 दिन में और सी करता है 15 दिन में। तो कह रहा है कि अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा होगा। तो जैसा जैसा कहता है वैसा हम नोट कर लेते हैं। ए, बी और सी। ए कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में। और सी करता है 15 दिन में। ठीक, अब इन तीनों का हमको निकालना है एलसीएम, और जो एलसीएम आएगा वही टोटल वर्क होगा। तो भाई 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 60। कितना होगा भाई? 60। तो ये एलसीएम कितना आ गया? 60। अब अगर 60 को हमने 10 से भाग दिया तो आया 6, अगर 60 को हमने 12 से भाग दिया तो आया 5, अगर हमने 60 को 15 से भाग दिया तो आया 4। तो भाई टोटल पूछ रहा है ए, बी और सी अगर तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में कर लेंगे। तो इसको हमने दिया जोड़, तीनों को जोड़ देंगे तो 6, 4, 10, 5, 15, मतलब
तीनों का एक दिन का काम कितना आ गया 15, और टोटल काम है कितना 60। 60 को हमने भाग दे दिया एक दिन के काम से, तो आ जाएगा कितना 4 दिन। तो तीनों मिलकर अगर काम करते हैं तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 4 दिन में। समझ में आ गया? ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लैंग्वेज पे एकदम ध्यान दीजिएगा। इस बार क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर, ठीक है, यानी ए एंड बी टुगेदर, साथ साथ। बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। मतलब अगर बी और सी एक साथ करते हैं तो 15 दिन में कर सकते हैं। सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए तीनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें कोई भी अलग से ट्रिक सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना ही क्वेश्चन ये टफ है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, जैसा जैसा कहता जाए वैसा आपको करते जाना है। तो क्या करना है, हमने नोट कर लिया ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, यानी ए प्लस बी क्या हो जाएगा भाई 12 दिन में करते हैं। बी और सी यानी बी प्लस सी करते हैं 15 दिन में। सी और ए मिलकर करते हैं 20 दिन में। ठीक, फिर हम वही काम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा टोटल वर्क। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम बनता है 60। तो 60 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5। 60 को अगर 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। 60 को अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। अब देखिए अगर हम इन सब को ऐड करते हैं, मतलब इस वाले को प्लस इस वाले को प्लस इस वाले को, तो क्या आएगा, सभी में 2 बार शामिल है। ए भी 2 बार शामिल है, बी भी 2 बार शामिल है, सी भी 2 बार शामिल है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इनको जब ऐड करेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी आएगा। तो ये अगर इनको हम ऐड इधर भी कार्यक्षमताओं को ऐड कर दें तो ये कितना आएगा 5 4 9, 9 और 3 12, मतलब ये हो जाएगा 12 के बराबर। तो a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड कर देंगे 6, मतलब a और b और c अगर मिलकर काम करते हैं तो एक दिन का काम उनका हो जाएगा 6 यूनिट। अगर ये 6 यूनिट एक दिन में करते हैं तो बोलो 60 यूनिट टोटल काम है, और उसको हम एक दिन के काम से डिवाइड कर दें तो तीनों मिलकर भाई कितने दिन में कर लेंगे 10 दिन में। तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे 10 दिन में। तो कुछ नहीं था, सिर्फ आपको ये करना था, आपको निकालना है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं। तो आप अगर तीनों को ऐड करते हैं तो हमको मिल जाता है 2a प्लस बी प्लस सी। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति 2 बार शामिल है। तो 2 बार शामिल, 2 बार ए शामिल, 2 बार बी शामिल, तो हमने कर लिया 2 बाहर। तो अब ये टोटल इधर भी करेंगे एफिशिएंसी को, मतलब एक दिन का कार्य कितना हो रहा है 12 यूनिट। तो इतने का मतलब 12 यूनिट, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ गया 6 यूनिट, और टोटल काम हमारा 60 है। तो 60 को अगर एक दिन के काम से भाग दे देंगे तो बोलो आ जाएंगे कितने दिन में टोटल तीनों मिलकर काम करते हैं, मतलब 10 दिन में टोटल मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस से रूबरू होंगे हम। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हम कोई भी वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।